कि आज हमको एक छुनछुनिया पकड़ा दिया और इस छुनछुनिया को हम कब तक लेके चलेंगे? इसमें तो मन सम्मान तो होना चाहिए। आज मान के चलिए एक विधायक शाउद असरार, उसको टिकट दिए, विधायक जी को टिकट दिए और टिकट देने के बाद मान धन तन गाड़ी घोड़ा सबके साथ उनके साथ दिए, उनको बनाए। आज चाहे प्रखंड में हो चाहे जिला में हो, कोई मीटिंग अगर हम पार्टी का संगठन रखा गया तो किसी में उसको दावत किया गया तो अब तक वो शामिल नहीं हुआ, उसका तरफ से कहीं मदद नहीं मिला। जो इल्ज़ाम एमआईएम पर लग रहा था कि ये बीजेपी का बी टीम है, साइड से पीछे से कहीं ना कहीं ये बीजेपी को मदद पहुंचा रही है, एमआईएम पार्टी के बारे में कल तक कहा जा रहा था। अब आज आरजेडी और जदयू पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पीके यानी प्रशांत किशोर जो एमआईएम काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये प्रशांत किशोर भी वही काम कर रहे हैं। हम पहले आपने आरजेडी को इस्तीफा दे दिया और भी दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियां थी हमारे बिहार में, एनडीए गठबंधन की कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जदयू भी थी यहाँ पर, इन पार्टियों को आपने पसंद नहीं किया। जन स्वराज में क्या आपको बोल दिए कि कोई पार्टी का मोहताज नहीं है पीके जी। पीके कोई पार्टी का, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो भाजपा हो, सबको बनाने का काम किया। वो सबको संगठन देख के कैसे राजनीति का सलाह कर रहा है और सबको बनाने का काम किया है। वो किसी का मोहताज नहीं है। अकेला दमखम में इस बिहार में चुनाव लड़ेंगे 243 सीट में और चुनाव लड़के दिखा देंगे, किसी का साथ में नहीं जाएंगे गठबंधन में। आप देख लीजिएगा। माशाल्लाह, सिर्फ पार्टी को ही मजबूत करेंगे, संगठन को ही मजबूत करेंगे या फिर विधानसभा चुनाव की लड़ने की तैयारी है? देखिए, अभी पार्टी आला कमान जिसको चाहे उसके साथ हम लोग मंथन से हैं। ये टिकट के लिए हमने नहीं गए हैं। अच्छा, ये एक संगठन को मजबूत करने के लिए उसका जो बयान है वो दिल को छूता है। 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा के चुनाव में लगभग 8 से 9 महीने का समय बचा हुआ है। लेकिन अभी से ही बिहार में एक नई पार्टी ने दस्तक दे दिया है और उस नई पार्टी के दस्तक देने के बाद बहुत बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और उस नई पार्टी में जाकर शामिल हो रहे हैं। आज हमारे साथ ठाकुरगंज प्रखंड के पूर्व राजद यानी आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष इकरामुल हक साहब हैं और वर्तमान में जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं युवा प्रकोष्ठ के। कल इन्होंने अपने कई दर्जन समर्थकों के साथ ये आरजेडी पार्टी से इस्तीफा देकर जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। कहीं ना कहीं इनके जन स्वराज पार्टी में शामिल हो जाने के बाद जो माहौल है ना 2025 का एकदम बदल सा गया है। अगर राजनीति के माहौल में भूचाल की अगर हम बात करें तो एकदम गलत नहीं होगा, वो आ चुका है, यानी भूचाल आ चुका है। हम बातें करेंगे वर्तमान में जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष इकरामुल हक साहब से, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ ये बता देना चाहते हैं कि 2020 में जिस शख्स ने महागठबंधन और महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए अपना खून पसीना कर दिया, अपना तन मन धन सब उनके पीछे निछावर कर दिया, आज क्या बात हो गई, ठीक चुनाव से 8-9 महीना पहले वो उस पार्टी को छोड़कर जिसकी तूती अभी बोलती है बिहार में। चलिए हम बात करेंगे। सबसे पहले जिला अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जन स्वराज पार्टी में गए और आपको जिला अध्यक्ष का पद दे दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप मीडिया वाले को, सारा जिला का मीडिया वाला को हम शुभकामना देंगे कि इस तरह का आज हमसे वैट लेने के लिए आए हैं, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आप आरजेडी पार्टी में प्रखंड अध्यक्ष थे ठाकुरगंज प्रखंड के और आप उस पार्टी को इस्तीफा देकर जन स्वराज पार्टी में चले गए, क्या कुछ कारण रहा होगा, उसको ज़रा आप बताएं। देखिए, कारण तो यही है कि आज 80 से हमारा बाप दादा आरजेडी तो कभी कांग्रेस तो कभी जेडीयू का कार्य करते आ रहा है, पार्टी में शामिल होके और झोला ढोके आ रहा है। आज हम लगभग आरजेडी पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष बने हुए हैं, 8 साल लमसम मेरा हो गया। तो इस पार्टी में अब तक ना सरकार में ना कमेटी में हम लोगों को जगह नहीं मिला। आज खास करके हम सरसावादी का बात करेंगे, इस ठाकुरगंज और दिघलबंग विधानसभा में 40,009 वोट कुछ है, जिसमें हम लोगों को पार्टी में छोटा सा एक पार्टी में जगह दिया एक ठो, तो उसमें फिर मान सम्मान नहीं मिला जी। आज हम लोग 8 साल से मेहनत करके प्रखंड से लेके पंचायत तक और पंचायत से लेके बूथ तक हमने कमेटी बनाए
और कमेटी बना के सारा पेपर हमारा जिलाध्यक्ष माननीय कमरुल हुदा साहब को थोपा गया, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई मतलब मान सम्मान कि लग रहा है कि ये पार्टी है तो पार्टी का मीटिंग होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, इस तरह का समाज में नहीं आया कि हम लोग को इनकार करके चल रहा है, इसलिए हम लोग उस पार्टी को हम छोड़ दिए। चलिए, सबसे बड़ी वजह है ना कि इकरामुल हक साहब वर्तमान में बंदर झूला पंचायत के मुखिया भी हैं और पूर्व में राजद के यानी आरजेडी पार्टी से प्रखंड अध्यक्ष थे और अभी जन स्वराज पार्टी में जिला अध्यक्ष बन चुके हैं। इकरामुल हक साहब जी, ज़रा आप ये बताएं, आपने कहा कि हम लोग शेरशाहवादी लोग हैं। शेरशाहवादी को की जब बात आ गई तो हम बीच में एक अलग सवाल करना चाहेंगे, क्यों शेरशाहवादी को इस तरह से बदनाम किया जाता है? लोग यहाँ तक कह देते हैं कि ये घुसपैठी है, ये बांग्लादेशी है, ये लोग जबरन ज़मीन को यहाँ पर कब्जा कर लेता है, हिंदुओं को मारता है, सताता है, इस तरह की बातें क्यों फिर इल्ज़ाम लगाया जाता है? ये तो बेबुनियाद है, ये राजनीति का एक आधार है, इस राजनीति का तहत बदनाम किया जाता है। हम तो बोलेंगे उस आदमी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, ये सब गलत बात है और बिल्कुल ही बेबुनियाद है। न मेहनती आदमी है हमारा शेरशाहवादी, अगर ना होते तो आज मकई का खेती नहीं होते, धान का खेती नहीं होते, पटवा का खेती नहीं होते, अग्नि का खेती नहीं होते, और हमारे इस शेरशाहवादी ने इस इलाका को आदमी को अपना खेती करने के लिए सिखाया। तो ये हमारा शेरशाहवादी मेहनती है, किसी का मोहताज नहीं है, अपना दम खम में सारे काम करते हैं और मेहनत करके ज़मीन जगह खरीदते हैं। चूँकि जिला अध्यक्ष जी, अब पिछले 10 से 15 साल से आप राजनीतिक में हैं और राजनीति कर रहे हैं, पूरा अपने पैर को जमा चुका है। इस बीच कोई ऐसा मामला आपके पास आया होगा कि फलां शेरशाहवादी ने हमें मारा पीटा, हमारी ज़मीन को जबरन हमसे कब्जा कर लिया, इस तरह का कोई मामला आपके पास आया होगा? नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ये पार्टी का ये राजनीति है, ये बदनाम करने का मतलब एक साजिश है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। चलिए जिला अध्यक्ष जी, अब पॉइंट पर आते हैं। आपने आरजेडी को इस्तीफा दे दिया और भी दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियां थी हमारे बिहार में, एनडीए गठबंधन की कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जदयू भी थी यहाँ पर, इन पार्टियों को आपने पसंद नहीं किया। जन स्वराज में क्या आपको अच्छा लगा? देखिए, जन स्वराज जो हमारे लीडर है अभी प्रशांत किशोर जी, ये किसी का मोहताज नहीं है चेहरा का जी। अलग अलग राज्यों में जाके अलग अलग सरकार बनाते थे और बनाए हैं भी, कितना नाम लेंगे हम, हर जाके राज्य में बनाया है और वो आज उभरता हुआ चेहरा है बिहार का। वो नया बिहार बनाना चाहते हैं, उसका सोच वही है, जिसका जितना जाति उसका उतना भागीदारी के वो बात करते हैं। इसलिए उसको पसंद है कि वो सबको लेके गरीब मजदूर इतना पिछड़ा सबके बात करते हैं। उसका बाद हम लोगों का दिल को छूता है, इसलिए उसके साथ रहना चाहते हैं, हम लोग पसंद करते हैं। और साथ साथ बता देना चाहते हैं आपको कि जो पद हमको दिया गया जिला में, और उस पद के लिए हम इतना मेहनत करेंगे पूरा जिला भर में कि हर प्रखंड में जाके, प्रखंड से लेके पंचायत तक और पंचायत से लेके बूथ तक सबका हम लोग जन स्वराज को जोड़ने का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे और इंशाल्लाह अपना दमखम से सरकार बनाने का कोशिश करेंगे। माशाल्लाह, सिर्फ पार्टी को ही मजबूत करेंगे, संगठन को ही मजबूत करेंगे, या फिर विधानसभा चुनाव की लड़ने की तैयारी है? देखिए, अभी पार्टी आला कमान जिसको चाहे उसके साथ हम लोग मंथन से हैं। ये टिकट के लिए हमने नहीं गए हैं। अच्छा। ये एक संगठन को मजबूत करने के लिए उसका जो बयान है वो दिल को छूता है, इसलिए पसंद है कि ये बिहार के लिए कुछ करेंगे। आज हमारे स्कूल देख लीजिए, अब स्कूल में क्या पढ़ाई होता है भाई? अब हर स्कूल में जाके देख लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल का, सरकारी स्कूल का, सरकारी मदरसे का क्या हाल है, आप जाके देख लीजिए। जो इल्ज़ाम एमआईएम पर लग रहा था कि ये बीजेपी का बी टीम है, साइड से पीछे से कहीं ना कहीं ये बीजेपी को मदद पहुंचा रही है, एमआईएम पार्टी के बारे में कल तक कहा जा रहा था। अब आज आरजेडी और जदयू पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पीके यानी प्रशांत किशोर जो एमआईएम काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये प्रशांत किशोर भी वही काम कर रहे हैं। हम पहले ही बोल दिए कि कोई पार्टी का मोहताज नहीं है पीके जी। पीके कोई पार्टी का, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो भाजपा हो, सबको बनाने का काम किया। वो सबको संगठन देख के कैसे राजनीति का सलाह कर रहा है और सबको बनाने का काम किया है। वो किसी का मोहताज नहीं है। अकेला दमखम में इस बिहार में चुनाव लड़ेंगे 243 सीट में और चुनाव लड़के दिखा देंगे, किसी का साथ में नहीं जाएंगे गठबंधन में, आप देख लीजिएगा। चले ना, एक बात है ना, आरजेडी यानी जो है राबड़ी देवी जी वो भी मुख्यमंत्री रही और लालू प्रसाद यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे, उनका बेटा तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के, इतनी बड़ी पार्टी, और उसके आप प्रखंड अध्यक्ष थे।
कुछ तो कारण नोक झोंक किसी से भी कोई तो बातें हुई होंगी ना, जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा फैसला लिया। नहीं, इस पार्टी में मन सम्मान नहीं है। अच्छा। सबसे पहले आ गई ना बात जी। मन सम्मान होना चाहिए। जी। जिस पार्टी का कि मन सम्मान की आज हमको ये छुनछुनिया पकड़ा दिया, और इस छुनछुनिया को हम कब तक लेके चलेंगे? इसमें तो मन सम्मान तो होना चाहिए। आज मान के चलिए एक विधायक शाउद असरार साहब को, जो पहले उसको कोई ठाकुरगंज दिघल बैंक, हम उतना दूर नहीं बोलना चाहते हैं, उसको टिकट दिए, विधायक जी को टिकट दिए, और टिकट देने के बाद मान धन तन गाड़ी घोड़ा सबके साथ उनके साथ दिए, उनको बनाए। आज चाहे प्रखंड में हो, चाहे जिला में हो, कोई मीटिंग अगर हम पार्टी का संगठन रखा गया तो किसी में उसको दावत किया गया तो अब तक वो शामिल नहीं हुआ, उसका तरफ से कहीं मदद नहीं मिला जी। तो कहीं ना कहीं तो इनकार करके चल रहा है कि ये सरसावदी को प्रखंड अध्यक्ष बना दिया, इसीलिए वो हम लोगों के साथ नहीं दिया। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है। हकीकत में जिस चीज़ को जिला अध्यक्ष जी पहले ही कहा था कि हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, हमारे वोटों को वोट के समय में सिर्फ लेने के लिए हमें लुभाया जाता है, और जब चुनाव खत्म फिर आप कौन हम कौन। ये एक बात और आपको बता देना चाहते हैं मीडिया वाला जी कि पूरा बिहार में 20 से 25 लाख हम मुसलमान हैं, सरसावादी हैं जी। 20 से 25 लाख पूरा बिहार में सरसावादी हैं। आप बता दीजिए संगठन में कैठो है और सरकार में कैठो है? अब बता दीजिए गिन के, सरसावादी को कहाँ जगह मिला आज तक? जी। क्यों नहीं जगह मिलेगा भाई? 25 लाख आबादी है हम, बता दीजिए आप गिन के, ना सरकार में ना संगठन में। तो जिला अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं आपको ये उम्मीद लग रहा है कि जो दूसरी पार्टी हमको सम्मान नहीं दिया, जन स्वराज में मिलने वाला है? जन स्वराज में एकदम 100% हमको उम्मीद है, पूरा बिहार को उम्मीद है, और पूरा सरसावादी तो नहीं, पूरा मुसलमान का उम्मीद है कि सबको सम्मान मिलेगा, और जितना जिसका हिस्सा भागीदारी उसका उतना हिस्सादारी उसको मिलेंगे, ये एकदम निश्चित है। चलिए, ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष यानी किशनगंज जिले के अभी हाल ही में यानी कल जिला अध्यक्ष बने जन स्वराज पार्टी से इकरामुल हक साहब। बाकी आप तो इनको जानते ही हैं, पिछले 10 से 15 साल से ये राजनीतिक में हैं और वर्तमान में बंदरझूला पंचायत के मुखिया भी हैं, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय निकाला और हमसे बात करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया।